Okay, students. So let us know about the synthetic fiber. Synthetic means man-made fiber. इससे पहले आपको एक जनरल नॉलेज देता था लो, सिल्क जो कि रेशम है, ये एक्चुअली ये नेचुरल फाइबर है जो रेशम के कीड़े से निकलता है। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना में। ओके, रेशम जो है नेचुरल रेशम, नेचुरल कुदरती रेशम जो कीड़े से निकलता है, वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना में। अब चूंकि वो एक कीमती चीज थी, उससे बहुत सारे दौलत कमाई जा सकती थी, तो इसलिए चाइना वाले लोगों, चाइना के लोगों ने, चाइना के जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने इसे राज में रखा। यानी ये भी कोई चीज है जिसे बिजनेस के तौर पर कपड़े बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उन लोगों ने राज में रखा, लेकिन बहुत दिनों तक ये राज नहीं रह सका, क्योंकि ये चीज इस्तेमाल करके जो खूबसूरत चीजें बनाई जा रही थी, खूबसूरत कपड़ा, खूबसूरत कालीन, खूबसूरत ड्रेस वगैरह, तो पब्लिक को कंफ्यूजन हुआ कि भाई ये इतनी खूबसूरत चीज कहाँ से बन रही है, कौन सी चीज से बनी जा रही है। तो ना चाहते हुए भी ये बात पब्लिक में लानी पड़ी कि ये कोई कुदरती कीड़ा है जिसके मरने के बाद उसका जो नेट होता है, उसका जो जाला होता है उसके ऊपर का, उस जाले को लेकर ये तागा बनाया जाता है। वो जाले का तागा है जिसे इस्तेमाल कर ये जो है सो रेशम का धागा बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ कुदरती। अब चूंकि इसकी मांग बढ़ने लगी, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या सोचा, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो इसके जैसी सेम दिखने वाली, सिमिलर दिखने वाली। ओके, अगर कुदरती रेशम को एक हाथ में ले और कोई ऐसी चीज जिससे एक रेशम के तागे के जैसे तागा बनाया जाए उसके दूसरे हाथ में ले, तो दोनों में फर्क ना करने पाए, फर्क ना मिल सके, डिफरेंस ना कर सके, ऐसा कोई चीज है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद उन्हें एक लकड़ी मिली। उस लकड़ी को अलग अलग केमिकल्स में अगर ऐड करके, उस लकड़ी को गलाकर, उस लकड़ी पर प्रोसेस कर अगर उस लकड़ी को इस्तेमाल करके हम ऐसा तागा बना सकते हैं जो जाहिर में दिखने के लिए सेम रेशम के तागे के जैसा नजर आएगा, लेकिन वो रेशम का तागा कुदरती तागा नहीं होता। ठीक है, रेशम का कुदरती धागा नहीं होता, वो दिखने में और खूबसूरती में सेम रेशम का धागा दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली रेशम का धागा नहीं होगा। ये जो लकड़ी के इस्तेमाल से, केमिकल के जरिए से बनाए जाने वाले रेशम का धागा है, उसे हम रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयॉन। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। लकड़ी के अंदर के बीज का जो मग्ज होता है, लकड़ी के अंदर का बीज का मग्ज उसे लेकर फैक्ट्रीज में एक तागा बनाया जाता है जो देखने में, नजर आने में और इस्तेमाल करने में सेम रेशम की तरह होता है, लेकिन वो रेशम का तागा नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. और ये जो रेयॉन का जो अमाउंट है ये बहुत कम होता है सिल्क फाइबर के कंपैरिजन में। इन्हें कुदरती जो नेचुरल सिल्क होता है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और रेयॉन का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। इट कैन ऑल्सो बी dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wood to make carpets. ये जो रेयॉन है, इस रेयॉन को कॉटन में ऐड करके आप बेडशीट्स बना सकते हैं, और इसी रेयॉन को कॉटन में ऐड करके आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले कारपेट्स बना सकते हैं। आज जो हमारे घरों में कारपेट और बेडशीट्स हैं वो रेयॉन के बने हुए हैं, जो कॉटन से मिक्स करके बनाई जाती है। नेक्स्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर का टाइप है नाइलन। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है नाइलन। नाइलन इज अनदर मैन-मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. Okay, so students, now next synthetic fiber what we are going to discuss is nylon. Nylon is purely synthetic fiber. It is non-natural fiber. It is prepared by coal
वाटर एंड एयर। ओके, ये जो नाइलन हम यूज करते हैं डेली वो मैन मेड है, सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। वो कोयले से और पानी से और हवा को मिलाकर फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन से प्रोसेस करके उसे नाइलन बनाया जाता है। ये नाइलन जो है सिंथेटिक फाइबर है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इफ यू स्ट्रेन it gets stress and get back to the its नॉर्मल पोजीशन। इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है इसकी, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये दिखने में बहुत खूबसूरत भी होता है, और इसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए बहुत इजी होता है। आज हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम नायलॉन के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉक्स जो हम पहनते हैं वो नायलॉन के होते हैं। रस्सियां जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नायलॉन के बने हुए होते हैं। टेंट्स, खैमे, हमारे फंक्शंस में, हमारे घर के सामने फंक्शंस में जो बड़े बड़े खैमे लगाए जाते हैं, मंडप शामियाने लगाए जाते हैं, वो टेंट्स वो जो है नायलॉन के बने हुए होते हैं। टूथ ब्रश व्हाट वी यूज डेली, इट इज मेड अप ऑफ नायलॉन। कार सीट बेल्ट्स, हम जब कार में बैठते हैं तो सीट का बेल्ट लगा हुआ जो होता है वो भी नायलॉन का बना हुआ होता है। स्लीपिंग बैग्स, ट्रैवलिंग में जो हम एयर बैग इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवलिंग में, सफर में जो हम बैग्स लेते हैं जिसमें हम एयर ब्लो करके उसे साइज बड़ा करते हैं, वो भी जो है नायलॉन का बना हुआ होता है। और कर्टेन्स, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले पर्दे, ये सारी चीजें हम नायलॉन के बनाए हुए इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन चूंकि इतना स्ट्रांग होता है कि उससे हम पैराशूट भी बना सकते हैं, और पैराशूट जो एथलेटिक्स यूज करते हैं वो नायलॉन का बना हुआ होता है। इसी तरह रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मोटे मोटे रस्सियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने के लिए, वो भी जो है नायलॉन के बने हुए हैं। इसलिए क्योंकि ये नायलॉन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक्चुअली स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड इट इज कंप्लीटली मैन मेड सिंथेटिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो बच्चों नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक बहुत बेहतरीन सिंथेटिक फाइबर है। ये फाइबर जो है इसमें बहुत जल्द झिल्लियाँ नहीं पड़ते, और ये फाइबर से बने हुए कपड़ा जो है बहुत देर तक इस्त्री आयरन किया हुआ होता है, झिल्लियाँ नहीं पड़ते, और ये धोने के लिए भी, वॉश करने के लिए भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसीलिए बहुत से लोग, अक्सर लोग आप देखे होंगे पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये धोने में बहुत इजी है, और ये इसका आयरन बहुत देर तक रहता है, ठीक है। टेरिलीन इज द पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में भी बहुत से टाइप्स हैं। टेरिलीन जो है पॉलिस्टर का एक टाइप है, और बहुत मशहूर टाइप है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरा पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट, पीईटी, पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट जो है, इट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। फैमिलियर मींस बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, बहुत सारे लोग इसे जानते हैं। पीईटी, माय मदर ऑलवेज बाइज पीईटी बॉटल्स, पीईटी jars for storing rice and sugar. Wonder what PET is? PET means polyethylene terephthalate, is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. फिल्म्स यानी जो हमारे कैमरा में जो रील होती है, नेगेटिव रील, वो भी जो है पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट से बनी हुई होती है। और हमारे प्लास्टिक के बॉटल्स, ये सारी चीजें जो है पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट यानी पीईटी से बने हुए होते हैं। ये पॉलीइथिलीन, लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ ए पॉलिस्टर। आप अपने घर में जितने भी पॉलिस्टर के थिंग्स हैं उसे आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। सो स्टूडेंट्स, वी वेयर स्वेटर्स एंड शॉल्स। हम लोग स्वेटर्स और शॉल्स का इस्तेमाल करते हैं सर्दी के मौसम में, और ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली नेचुरल वूल नहीं होते, ठीक है, ये मैनमेड वूल भी होते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल, ये नेचुरल नजर आते हैं, लेकिन ये
मैनमेड होते हैं।